जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, जैसे कि ये आपका √5 दिया है, यहाँ पे बच्चों कुछ भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक बच्चों, तो जैसे ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो ये बच्चों आपके यूपी बोर्ड में बच्चों 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक बच्चों, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, देखते हैं इसको कैसे आपको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, बेसिक से एडवांस आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आप यहाँ पे हल डालने। ठीक बच्चों, कैसे आपको यूपी बोर्ड में लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखें हल। ठीक बच्चों, हल लिखें। ठीक बच्चों, अब बच्चों जो ये दिया है, ठीक बच्चों आपको जो दिया है इसको बच्चों अपोजिट मान लेंगे। ठीक बच्चों, अपोजिट मान लेंगे। ठीक बच्चों, तो कैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप बच्चों मान लेंगे माना। ठीक बच्चों, मानेंगे माना। ठीक ना, इसको अपोजिट मानना है तो बच्चों मानेंगे माना √5। ठीक बच्चों, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या मान लिए, तो आपने बच्चों आपको पढ़ा ही होगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या बच्चों कक्षा 9 में पढ़ के आए। परिमेय संख्या बच्चों P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको लिख देंगे कैसे, तो √5 तो लिखेंगे √5 इक्वल टू A/B। ठीक है, जो आंसर अपॉन हर के बटे में लिख दिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों जो A/B है, ये बच्चों आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। तो बच्चों एक तरफ ऐसे करके लिख देंगे जहाँ, ठीक बच्चों, लिख देंगे जहाँ A और B। ठीक बच्चों, क्या A और B। ठीक बच्चों, A और B। ठीक बच्चों, A और B ये आपके सह अभाज्य हैं। क्या बच्चों आपके हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, जिसका बच्चों आपका HCF एक आए। ठीक बच्चों, HCF एक आए। ठीक बच्चों, ये सह अभाज्य। और बच्चों एक और बच्चों आपकी बात है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो यहाँ पे बच्चों B है। ठीक बच्चों, B है, ये बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे B डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, B डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों इसका कर देंगे दोनों, इसका बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे, बच्चों सिंपल बना देंगे। यहाँ पे अपॉन में 2 है, अपॉन में B है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा B √5। ठीक बच्चों, इक्वल टू A। ठीक बच्चों, ये बन गया। अब इसको बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे। तो बच्चों इसको बच्चों समीकरण 1 मान लिया। अब बच्चों समीकरण 1 मान लिया। अब बच्चों इसको बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों, ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक बच्चों, क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग करने पर बच्चों। अब ये बच्चों B है, तो B का क्या हो जाएगा बच्चों, आपका B² हो जाएगा। √5 से 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों देखो जैसे लिखना है आपको, हम बता दें 5 का है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यहाँ पे A² हो जाएगा। तो बच्चों लिखेंगे 5 B² इक्वल टू A²। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपका बन गया। अब बच्चों जो 5 इंटू में है इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों B² इक्वल टू A² अपॉन, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों इसमें जो ये 5 इधर लाए हैं, तो इसमें बच्चों ये A² अपॉन 5 है, इसको बच्चों ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों A भी यहाँ पे जो A² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो A भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे डेट इम्प्लाई। ठीक है, जो डेट इम्प्लाई लिखेंगे A। ठीक बच्चों, A अपॉन B, ये बच्चों C बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, C बार विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे C क्या है आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे C एक, तो C एक पूर्णांक है। क्या बच्चों आपका है, पूर्णांक है। C एक यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये लिख देंगे। जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने, तो ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड में लिखना है। ठीक है, C एक यहाँ पूर्णांक हो जाएगा। अब बच्चों जो ये C एक पूर्णांक है, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे B है, ठीक बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका ये 5 होगा। ठीक बच्चों, 5 होगा। तो 5 है, 5 इधर है भाग में, यहाँ पे है तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बच्चों आपका बनेगा A इक्वल टू 5C। क्या बना बच्चों, A इक्वल टू 5C बच्चों। ठीक, अब बच्चों इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब बच्चों आपका अगला है सेकंड मान लिया। तो बच्चों इसको और कैसे करेंगे, सिंपलीफाई। तो A मान लिया, इसको सेकंड,
तो बच्चों समीकरण आप लिखेंगे समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है बच्चों, फर्स्ट व सेकंड से। अब बच्चों फर्स्ट व सेकंड से, तो बच्चों ये जो फर्स्ट है और सेकंड है इसको इक्वल कर देंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इक्वल टू 5c है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों ऐसे पढ़ेंगे तो a इक्वल टू b अंडर रूट 5 है। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं जो ये आपका दिया है, ठीक है बच्चों, ऊपर b अंडर रूट 5, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख दें b अंडर रूट 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखो a इक्वल टू 5c है तो यहाँ लिख देंगे 5c, ठीक है बच्चों, 5c लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे फिर वही करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर वर्ग कर दिया तो बच्चों यहाँ पे फिर वही हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का तो अंडर हो जाएगा, तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25, ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जो 5 है इसको इधर अपॉन में ले आएंगे तो ऐसे कर दें तो हो जाएगा ये बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू 25/5 और ये सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सी स्क्वायर हो गया। अब इसमें बच्चों देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 5c स्क्वायर बचा आपका। अब बच्चों जो 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है बच्चों, ये बच्चों इधर आ जाएगा ये इनटू में है, ठीक है बच्चों, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बच्चों आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपका बचा। अब बच्चों यहाँ पे भी बच्चों वही कंडीशन आपकी अप्लाई होती है कि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा और तो वी आपका बी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बच्चों आप बी अपॉन 5, ठीक है बच्चों, बी अपॉन 5 जो वहाँ पे सी माना तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या है डी, ठीक है बच्चों, डी एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, क्या है डी एक पूर्णांक है, यहाँ पे डी एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे डी एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, डी एक पूर्णांक है, यहाँ पे डी एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों आपका अगला स्टेप बनेगा, अब यहाँ से बच्चों इसको भी बच्चों सिंपल कर देंगे, तो सिंपल करने पर बच्चों ये इनटू में है बच्चों, अपॉन भाग में है जो ऐसे जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 5d, ठीक है बच्चों, v इक्वल टू 5d बन जाएगा। अब इसको बच्चों समीकरण सेकंड मान लें, फिर थर्ड मान लेंगे बच्चों, क्योंकि सेकंड मान चुके हैं ऊपर, तो इसको समीकरण आपका थर्ड मान लिया। तो बच्चों अब इसको सिंपलीफिकेशन देखते हुए इसका जो उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये बच्चों 5 आ रहा है उभयनिष्ठ, और हमें आपको क्या होता है सहभाज्य खंड आपका आना चाहिए एक, जो HCF होता है, ठीक है बच्चों, तो इससे आपका सिद्ध होता है। तो आप लिखें समीकरण, ठीक है बच्चों, लिख दें समीकरण बच्चों फर्स्ट व, ठीक है बच्चों, फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बच्चों आपसे, ठीक है बच्चों, फर्स्ट व सेकंड से ए और बी ठीक है बच्चों, ए और बी जो है बच्चों ये आपके ये उभयनिष्ठ हैं, ठीक है बच्चों, का उभयनिष्ठ बच्चों आपका क्या आता है उभयनिष्ठ, इसमें बच्चों आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका आया है, इसमें बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 5 है, ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 5 है, ठीक है बच्चों, अतः लिखेंगे, ठीक है बच्चों, अतः जो बच्चों आप लिखेंगे जो बच्चों आपने कल्पना की थी, ठीक बच्चों, अतः विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास से, ठीक है, से हमारी कल्पना, क्या बच्चों आपकी हमारी जो कल्पना थी बच्चों, ठीक बच्चों, वो असत्य हो गई, ठीक बच्चों, क्या हो गई असत्य हो गई, ठीक बच्चों, असत्य है, ठीक बच्चों, असत्य है। अतः ये बच्चों आपका जो लिखा है अतः जो बच्चों आपका ये अतः √5 है, ठीक बच्चों, √5 ये बच्चों आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बच्चों, क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक
ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।